हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिशत। और हम जानते हैं कि प्रतिशत का सिंबल होता है इस प्रकार, कुछ प्रतिशत का सिंबल होगा और इसका मतलब होता है, प्रतिशत का हमेशा मतलब होता है कि जो भी संख्या उसके बट्टा के अंदर 100 हैं कि 100 का 10%। 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10। इसका मतलब होता है जो भी ये प्रतिशत का सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि जो भी संख्या है इसके बट्टा में 10 लगाना। जैसे 100 का 100 का मतलब होता है इंटू 10/100 आ गया। तो इस 100 से ये 100 कट रहे हैं तो इसका मतलब कितना आ रहे हैं? 10। जो भी हमें निकालना, प्रतिशत निकालना, प्रतिशत का मतलब होता है ये सिंबल आ रहा है प्रतिशत का, इसका मतलब होता है जो भी संख्या है इसके बट्टा के अंदर 100 लगाना है। क्या लगाना? 100। और जैसे हमें निकालना है 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो हम इसे कैसे करेंगे? इंटू 100 के अंदर लगेगी। इंटू 100 नहीं करना है, 100% करना है। क्या करना है? 100%। तो 100% करेंगे तो इसका मतलब होता है ये कटना है 20 बार, 20 चौक 80, इसका मतलब आ रहा है 80% है। कितना प्रतिशत है? 80% है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 300 रुपये का 20% बताओ। इस बार हमें बताना है कि 300 रुपये का 20% कितना होता है। तो हम क्या करेंगे? 300 का 300 लिखेंगे, 300 रुपये का मतलब होता है इंटू, इंटू लगा दिया 20%। और मैं हमेशा बोलता हूँ प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा के अंदर 100 लगाते हैं। 100 आ गया तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। अब 3 को 20 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 3 को 20 से गुणा करना है। यहाँ पे लगा दो, 3 को 20 से गुणा करा दो, कितने आ रहे हैं? 60। 60 रुपये आ गए, 60 रुपये आ गए। अब 300 का 20% कितना होता है? 60 रुपये होता है। कि एक व्यक्ति 4,000 रुपये मासिक कमाता है। मासिक का मतलब होता है महीने के 4,000 रुपये कमाते हैं तथा 80% खर्च कर देता है। तो उसकी मासिक बचत बताना। इसके अंदर क्या बताना है कि एक व्यक्ति है महीने के कितने रुपए कमाता है? 4,000 रुपये कमाता है और उसका 4,000 का 80% खर्च कर देता है। तो हमें बताना है उसकी बचत कितनी है। क्या है? बचत कितनी है। तो हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखे। पहले क्वेश्चन था एक व्यक्ति है, यहाँ पे नाम लिख दो व्यक्ति। एक व्यक्ति एक महीने के कितने रुपए कमाता है? 4,000, 4,000 रुपये कमाता है। और इसका देखो 80% खर्च कर। देखो ये 4,000 है ना, ये किसके बराबर है? 100% के बराबर। किसके बराबर है? 100% के। और 100% में से 80% तो ये खर्च कर देता है। क्या कर देता है? खर्च। और तो इसके पास बचता कितना है? 20%। 20% की क्या करता है? बचत करता है। तो हमें इस 20% का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इस 20% का मान ज्ञात करना है। 20% का मान क्या कैसे ज्ञात करेंगे? हम देखो जो भी 4,000 रुपये दिए हुए हैं, हमें क्या दिए हुए हैं? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये दिए हुए हैं, या गई 4,000। 4,000 का हमें क्या निकालना? 20%। तो यहाँ पे लिखेंगे 20% है तो यानी बट्टा के 100 आ जाएंगे। बट्टा में क्या आ जाएंगे? 100। 100 आ गई तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए तो कितने बच्चे? 40 इंटू 20। 40 को 20 से गुणा करा लो, 800 रुपये। कितना आ जाएंगे? 800 रुपये। इसको गुणा करना कितने रुपये आ रहे हैं? 800 रुपये। तो एक व्यक्ति इसकी मासिक बचत कितनी आ रही है? 800 रुपये। कितनी आ रही है? 800 रुपये। हमारा क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 20% कितना होता है? कितना हमें क्या करना है? 500 रुपये का 20% कितना होता है? तो यहाँ पे लिख दो 500 रुपये का मतलब इंटू 20% का है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा के अंदर क्या लगेगा? 100। 100 लगा दो। देखो इस जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये चला गया तो कितना आ रहा है? 5 को 20 से गुणा करा लो, 100 रुपये। 500 का 20% कितना आ रहा है? 100 रुपये। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो हमारे पास क्या है? अब की बार दिया हुआ कि एक विद्यार्थी ने 25, टोटल अंक कितने थे? टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे पास 25। उसमें से प्राप्त कितने किए? प्राप्त किए उन्होंने 20। तो हमें निकालना उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए। देखो जो भी आ रहे हैं उसने कितने में से प्राप्त किए? 25 में से। कितने प्राप्त किए? 20। प्रतिशत निकालना है यानी इंटू 100% लगाना। इंटू 100 नहीं बोलना, 100 का मतलब होता है 100 से गुणा करना। फिर बाद में प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा के अंदर 100। यहाँ लगा दो 100। देखो 25 के पारे से कट रहे हैं 100 कितनी बार कट रहे हैं? 25 चौक 100 4 बार। 4 को 20 से गुणा करेंगे, 20 इंटू 4 बराबर आ रहे हैं 80%। तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 80% अंक प्राप्त किए।
कि 100% कितना होता है, 100% कितना होता है। तो हमें पता है 100 का मतलब होता है मल्टीपल 100। और देखो ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा के अंदर क्या आएगा, 100 आएगा। इस 100 से ये 100 कटे हैं तो कितना होगा, इसका मान कितना आएगा, 100। 100% कितना होता है, 100 ही होता है। कितना होता है, 100 होता है। ये हमारा आंसर है कि किसी धन का 40% का मान 120 रुपये है। इस बार कह रहे हैं कि सिर्फ 40% का मान हमें दिया है कि 120 रुपये है। तो हमें कुल धन निकालना है, क्या ज्ञात करना है, टोटल धन। टोटल धन कितना होगा, टोटल धन हमें पता है 100% के बराबर होता है। और हमें दिया हुआ है 40% का मान 120 रुपये का। 40% 120 रुपये के बराबर है, यानी 40% 120 रुपये के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 1% किसके बराबर होगा, 120 रुपये बट्टा 40 आएगा। तो कितना आ रहा है, 3 बार आ रहे हैं, यानी 1% का मान कितना आ रहा है, 3 रुपये। कितना आ रहा है, 3 रुपये। 1% का मान कितना आ रहा है, 3 रुपये। तो हमें पता है कि 1% 3 रुपये के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100 को किससे मल्टीपल करेंगे, 3 से। तो कितना आएंगे, 300 रुपये के बराबर होगा। यानी इसके पास कुल धन कितना आएगा, 300 रुपये। अगला क्वेश्चन है, रमेश के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपये बुक पर खर्च किए। तो बताओ उसने कितने प्रतिशत धन पुस्तक पर खर्च किए। तो इस बार हमें ज्ञात करना है कि एक रमेश नाम का लड़का है। क्या नाम है, रमेश नाम का लड़का है। रमेश के पास कितने रुपए थे, 250 रुपये थे। हमें पता है 250 रुपये थे, ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। उसने 50 रुपये खर्च कर दिए, 50 रुपये खर्च किए। इन्होंने 50 रुपये खर्च कर दिए पुस्तक पर। किस पर, पुस्तक पर। तो हमें ये ज्ञात करना है कि ये 50% जो खर्च किया ना, ये 250 का कितना प्रतिशत खर्च किया। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, टोटल रुपए कितने थे, 250, खर्च कितने कर दिए, 50। कितने पर निकालना है, 100% पर निकालते हैं तो 100% आता है। देखिए इस जीरो से ये जीरो चला गया, 25 के पार से ये 2 बार चला गया, तो ऊपर कहाँ बचे, 2 इंटू 10, इसको गुणा कर लो तो 20। कितना आ रहे हैं, 20%। इसने कितने खर्च किए, पुस्तक पर 20% खर्च कर दिए, बुक पर 20%।